मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है इस्लाम में, वो अगर पूरे नहीं होते हैं, यानी उसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, तो फिर अल्लाह ही जिम्मेदार होंगे जब वो इस्लाम छोड़ देंगी। आपने देखा कि एक ऐसी लड़की जो मौलाना तारिक जमील साहब से भी पर्सनली उन्होंने जाके मिला है और अपनी बातों को रखा है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। होता ये है कि जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, ये इनके पास जवाब तो हर सवाल के होते हैं, लेकिन वो जवाब कन्विंसिंग हो, ये नहीं होता है। स्कॉलर्स के पास जाए, और ये सवाल भी मेरे थे। बहरहाल उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि आप जो है अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर दें, जी। हम जो है करवा लेंगे, बता देंगे आपको। मैंने हम्म। सेंड कर दिए सारे क्वेश्चंस। सारे तो खैर नहीं किए थे, 4-5 किए थे। तो उस पे भी उन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने काफी मैसेजेस किए, काफी मैंने कॉल्स भी की, मैंने ट्राई किया कि किसी तरह मुझसे मेरी उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि ना हम्म। महरम से बात नहीं करते, बस ये था। तो बहरहाल मैंने फिर नहीं किया, मतलब क्या फायदा फजूल में मैं ख्वारी कर रही हूँ उनके पीछे, ये लोग जवाब तो देने वाले हैं नहीं मुझे। तो हम्म। मैंने फिर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये स्ट्रीम का मैंने देखा, आप लोगों को देखा, तो मिला शायद ये प्लेटफॉर्म भी ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने सवाल रख लेती हूँ, कोई ना कोई मुझे जवाब दे ही देगा यहाँ पे। जी बिल्कुल। और उस तो ये हुआ था आपने बस। 786 लोग, 786, जो कि एक लकी नंबर है, इस्लाम में समझा जाता है। आप देखिए 786 लोग इस यार 799 हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अ, दोस्त मुस्लिम सेलिना जी, इनके जो सवालात है जो कि अब वो पेश करने वाली हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात तक पहुंचे और इनकी बातों का जवाब मिले, वरना ये जैसे ही इनके वक्त मिलेगा ये इस्लाम को फिर छोड़ देंगी। आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं, कि मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है वो आप सुनिए और उसके बाद उनको उनका जवाब दीजिए। आप अगर मुफ्ती है आप या आलिम है, तो आप जुड़कर मुस्लिम सलीना जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी मुस्लिम सलीना जी, आप बताते जाइए कि क्या वो आपके डाउट्स है जो आपको सोने पे यानी आप सो भी नहीं पा रही हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हो, आप सिर्फ यही सोच रही हो कि किस तरीके से, किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाए। जी। अच्छा, देखो साहिल, पहले तो ये बात है कि अ, जब इंसान के अंदर डाउट्स आते हैं, अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों की स्ट्रीम में वीडियोस देखी हैं, आप सिर्फ आप लोग की नहीं, हारिस सुल्तान की देख लें आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस में क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस को मैंने सुना, और ऐसे लोगों को सुन के फिर मेरे पास कुरान के से रिलेटेड डाउट्स आने लगे। फिर मैंने क्या नाम है इसका, मतलब क्रिश्चियनिटी को देखा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, हिंदुइज्म में थोड़ा डिफरेंस था। मेरा जो मेन पॉइंट आता था वो था, सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन जो आता था वो सिर्फ ये था कि हम खुदा से, चाहे वो अल्लाह हो या कोई भी, हम खुदा से डरें क्यों, हम उससे प्यार क्यों नहीं करें। एज यू नो कि हमने जब भी कुरान पढ़ा है, जब भी कुरान में देखा है, उसमें ये लिखा होता है फियर अल्लाह एंड डू गुड डीड्स, फियर अल्लाह एंड ऑफर प्रेयर्स, फियर अल्लाह एंड किल द इनफिडल्स। इस डर की वजह से, मैं सीरियसली कहूँ तो, मैं इस डर की वजह से ना मैं रात को सो सकती हूँ, ना मैं नमाज़ें छोड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग आई मतलब ऐसा लगता है लाइक बाउंड हो गई हूँ मैं एक चीज़ में। तो मुझे इस चीज़ का डर है, मतलब जहन्नुम का डर हो गया। और इस तरह के मेरे डर बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमान फैमिली में जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है कोई भी, तो शुरू से उसके जो है दिल में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इस तरह मत करो, ये हो जाएगा, इस तरह मत करो, अल्लाह गुनाह देगा, इस तरह मत करो, जहन्नुम में जाए चले जाओगे, या इस तरह की बातें। तो वो खौफ हर किसी के माइंड से, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं खासतौर पर, उनके तो माइंड और दिल से निकलता नहीं है। तो जी। इसी तरीके से मेरे भी जो दिल में और दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक जो इफ वर्ड है, इफ, अगर, इस इफ पर है ना मेरा जो ईमान अटका हुआ है, सच बताऊं तो, कि जी। अगर तो। यानी हम्म।
यानी ये जितने अक्सर जो मुस्लिम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं या रोजे रखते हैं, वो मोहब्बत के बदले अक्सरियत का यही हाल है कि वो डर की वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमें उसका अजाब मिलेगा, कब्र में भी और फिर कयामत में, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। यानी फैसला देखो होगा और उसके बाद जन्नत में जाएंगे। रोजों का मैं मुझे नहीं पता। देखो रोजों का मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है रोजे लोग दिल से भी रखते हैं, खुशी से भी कि ईद आएगी रोजे रखेंगे, ईद आएगी तो उस पे भी रख लेते हैं ये लोग रोजे तो। और लेकिन ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, खास तौर पे नमाज का जो हुक्म है, तो इस पे मेरा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जी, एक तो ये नमाजें जो हैं वो तोहफे में दी हुई हैं हमें, ठीक है। जी। अब फिर कहा जाता है कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं हम्म, कहती हूँ कि मेरी अगर मम्मा अगर मुझे कोई गिफ्ट देती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, लेकिन मैं उसको यूज़ हम्म, ना करूँ, ऐसे ही रखी रहूँ, तो मेरी मम्मा मुझे इतना बड़ा अज़ाब तो नहीं देंगी, या तो मुझे आग में जला देंगी, या फिर घर से हम्म, बाहर निकाल देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगी, आई नो। ये होगा नेक्स्ट टाइम वो मुझे थोड़ा चीप गिफ्ट दे देंगी, थोड़ी-सी नाराज़ हो जी, जाएँगी या इस तरह कुछ होगा। ऐसे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं, आपने खुद इम्पोज़ की, वो भी क्या इम्पोज़ किया हुआ गिफ्ट। तो ये मेरे हम्म, उस पे वो हो जाता है कि आपने अल्लाह ने दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हम उसको यूज़ करें ना करें, अल्लाह को एक तो इबादत की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर से इस तरीके की 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, और बीमारी की हालत में भी इशारों में नमाज़ पढ़नी है, छोड़नी नहीं है ये किसी भी कैसा हाल में गिफ्ट है? नमाज़। तो सॉरी क्या कहा आपने? ये मैं कह रहा हूँ ये कैसा गिफ्ट इम्पोज किया गया है जिसे लोग कबूल ही नहीं करना चाहते। एग्ज़ैक्टली। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो नमाज नहीं पढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते फिर वो अपने आप को कहते भी हाँ, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारा मसला ये है, वो इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो बस ये था कि क्यों ऐसा है कि अगर मैं नाइम की नमाज़ छोड़ दूँ तो वो तो अल्लाह का गिफ्ट था ना। मैंने उसको किस तरह रखा, उस पे अज़ाब क्यों दिया गया है मुझे? ये चीज़ मेरे हाँ, ना आज तक मेरे समझ में नहीं आई। और मैंने मतलब जो जहाँ मैं मदरसे जाती थी ना पढ़ने के लिए, उधर की जी। मैंने फीमेल स्कॉलर से ही पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो आगे से हँस रही थी, लाइक कोई नादान वो मासूमाना क्वेश्चन कर लिया मैंने उनसे कोई, कि ये तो बेतुका कहीं ना क्वेश्चन है, कहीं इसका क्या जवाब दें? सेलिना जी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो फीमेल स्कॉलर थी, कहीं ना कहीं वो भी सोच रही होगी कि यार मैं जिस चीज का सवाल नहीं कर सकी, ये मुझसे ही आके सवाल कर रही है कि ये कैसा गिफ्ट है। ये हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जी, तो ठीक है फिर। मैंने खैर मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि है ना ऐसे नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो आपको तो नमाज़ पढ़नी है। अगर अल्लाह वो मतलब एक क्वेश्चन ये लोग करते हैं ना कि अगर आप एग्ज़ाम्पल्स मुझे पता है क्या देते हैं? कि अगर एक जी। मालिक मकान का उसका घर है तो वो उसको तोड़ रहा है, तो आप कौन होते हो उसको ये पूछने वाले कि वो क्यों तोड़ रहा है? ये लोग हम्म, मुझे एग्ज़ाम्पल्स ये वाली देते हैं। तो मकान मैंने मालिक पूछा कौन कि है है? ना, अगर मालिक मकान अपने घर में। जी? मकान मालिक कौन है इधर? अल्लाह मकान मालिक है। हाँ, अल्लाह मकान मालिक है। ठीक और है? घर किसका तोड़ रहा है वो? अपने बंदों का। अपना ही। अपना तोड़ा मतलब अपनी खुद की दुनिया, मतलब अल्लाह ने बनाई, फिर अल्लाह जो हाँ, मर्ज़ी हाँ। उसमें करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले? ये एक उनका वो पॉइंट था उनका ये। क्या क्या मिसाल दी है आप लोगों, सोचिए आप। मिसाल दी जा रही है जिसमें जो मालिक है वो अल्लाह है और वो अपना ही घर तोड़ रहा है, यानी अल्लाह जो है घर तोड़े या कुछ भी करे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको जो बताया गया है चुपचाप आपको उसको मानना है और उसको करना है। जी सेलिना जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो मैंने उनसे मैंने उनको उनकी ही मिसाल में एक क्वेश्चन कर लिया कि अगर अल्लाह जो है, अल्लाह सॉरी अल्लाह कह रही हूँ मैंने, अगर बोला मालिक मकान अपने घर में रेंट के जो वो होते हैं, लोग होते हैं, वो रखता है, रेंट पे घर देता है, तो वो घर में आके उनको ये तो नहीं कहेगा ना कि तुमने बस 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, तुमने जो है इस चीज़ को इधर से नहीं लाना है, इस चीज़ को, वो तो उसको उनका आप रेंट दे रहे हैं ना, वो लोग तो रहेंगे अपने घर में। तो वो हम्म, मैंने बोला कि उसपे तो हुक्म नहीं चला सकते ना कि लोग क्या कर रहे हैं घर में रह के, वो कुछ भी करें, वो जी, तो रेंट पे कर रहे हैं।
तो उस पे बोला गया कि नहीं, अल्लाह मतलब एक तो अल्लाह ने खुद पैदा किया, अल्लाह सब कुछ खुद करा, अल्लाह ने गुमराह भी अल्लाह खुद करते, कुरान में लिखा हुआ है साफ, ठीक है। और बिल्कुल। कैनवस का, अच्छा, 3 जगहों पे अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। कहीं पे लिखा हुआ है शैतान गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हुआ है अल्लाह खुद गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हुँ, हुआ है कि इंसान खुद अपनी वजह से गुमराह हो जाता है, अपनी वजह से हुँ, मिसगाइड हो जाता है। तो बहुत ये तो कन्फ्यूज़न है। एक, हाँ, ये एक कन्फ्यूज़न ये थी मेरी, कि अब मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर मैं नमाज़ ना पढ़ूँ या फिर मैं इस तरह के सवाल उठा रही हूँ, तो मुझे गुमराह कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, या मैं खुद अपनी वजह से गुमराह हो रही हूँ, या अल्लाह की मर्ज़ी से ये सवाल कर रही हूँ? जी, तो ये इस तरह के, बड़ा ही अच्छा, वैलिड पॉइंट है और ये ऐसा सवाल है जो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी आलिम या कितना भी बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, वो इस गुत्थी को सुलझा सके कि हिदायत देता कौन है, गुमराह करता कौन है। क्योंकि अगर आप देखो जैसे कि आपने बताया कि अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, इंसान खुद भी गुमराह होता है। तो ये उसकी जो यानी कहते हैं ना कि इसका ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? अगर अल्लाह पे आती है क्योंकि फाइनली अल्लाह गुमराह कर रहे हैं, तो फिर सज़ा भी अल्लाह को मिलनी चाहिए ना कि बंदों को। सही। अच्छा, ये लोग मतलब जो है, मैंने इस पे और भी क्वेश्चन के वो करे थे ना, कि मैंने आपको बताया जैसे हम डर के नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी, कि मैं हुँ। खुद हॉनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं 6 टाइम की यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ, अभी भी मैं 6 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। बाकी तो लोग तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, आप 6 छठी नमाज़ कौन-सी है आपकी? तहज्जुद की। अच्छा। ठीक है, जी। तो ये नमाज़ें अगर मैं पढ़ती हूँ ना, तो लिटरली मेरे दिल में खौफ होता है, हुँ, डर होता है, कि हुँ, अगर तो मैं नमाज़ तो पढ़ी हूँ, लेकिन यार कॉमन सेंस वाली बात है, एक बंदा डर के नमाज़ पढ़े, एक बंदा डर के अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, क्या फ़ायदा ऐसी नमाज़ का? बिल्कुल, ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा? जी। मैं मतलब मैं सबसे ये क्वेश्चन किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अल्लाह के सामने, खुदा के सामने खड़ी हूँ, तो दिल से खड़ी हूँ, मोहब्बत से खड़ी हूँ, डर ना हो मेरे दिल में। हम कितने चीज़ों से हम डर के अल्लाह से ये चीज़ वर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते, हम अल्लाह के सामने ज़िद नहीं करें यानी। हालाँकि मैं जब अब तक तो जो है ना, ये क्वेश्चन्स मैंने स्टार्ट करने से पहले, मैं दुआएँ भी बच्चों की तरह करती थी, ठीक है? कि यार अल्लाह प्लीज़ ऐसे कर दो, इस तरह की मैं दुआएँ करती थी ना, बिल्कुल अजीब तरीके से मैंने अपने इस्लाम को फ़ॉलो किया है। हुँ, तो इन लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने ये बात कही डर की, तो उन्होंने कहा ये तो तकवा है। तो और मुत्तकी लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, जो डर जी। डर के किसी चीज़ को कर रहे हो इस्लाम में, या फिर डर के किसी गुनाह को रोक रहे हो, उसको मुत्तकी कहते हैं ना, कोई जो इस तरह का बंदा होता है। हुँ, हुँ, तकवा जिसके दिल में है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि आप मेरी पूरी बात, आप बात तो ले रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ तकवा है, लेकिन आप मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस तरह नमाज़ नहीं पढ़ने का दिल करता मेरे को, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़नी पड़ती है, इस डर से कि मैं कहीं मुझे जहन्नुम में ना डाल दे, तो इसका क्या हल है? तो कहते नहीं, नहीं, आपको इसी तरह पढ़ें, तो इस तरह तो ज़्यादा अल्लाह पसंद करेगा। मतलब कि हुँ, कोई जवाब नहीं, एक बेसलेस पॉइंट बता दिया कि हुँ। इसी तरह करें, इसी तरह अल्लाह आपको पसंद करेगा। सेलिना जी, मैं यही जब आप ड्रॉप हुई थी तब मैंने एक बात बोला था कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, मुफ्ती होते हैं, बड़े-बड़े स्पीकर्स होते हैं, ऐसा आप कोई मुफ्ती या स्कॉलर नहीं पाओगे जो ये कहेगा कि आपके सवालात के मेरे पास जवाब नहीं है। वो हर सवाल के आपको जवाब देगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएगा। वो आपके सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा। वो यहाँ से हाँ, वहाँ एग्ज़ैक्टली, डलेटियाँ बनाएगा। मैं यही बात कर रही हूँ। मैंने जब आपको पूछा था, मैं आपसे क्या कहा था कि मुझे जवाब चाहिए, या तो वैसे मैं हदीसों पर नहीं बिलीव करती, लेकिन अगर वो बंदा मुझे जवाब, अगला बंदा मुझे जवाब दे रहा है ना हदीसों से भी निकाल के, जिससे मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ, यकीन करो मैं उस हदीस को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं जी, इतना एक पॉइंट पे आई हुई हूँ, इतना कि बस मुझे ऑप्शन मिले कि नहीं, नहीं, इस्लाम सही है, तो मैं फ़ौरन बस अपने सारे माइंड क्लियर कर दूँ, इस तरह की मैं अभी बनी हुई हूँ। वरना फिर मैं हुँ, बिल्कुल डाउन हो जाऊँगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी, फिर वही बात आ जाएगी कि एपॉस्टेसी इन इस्लाम और ये सब चीज़ें, बातें आ जाती हैं फिर। बिल्कुल, फिर मेरे बिल्कुल। जो तो फिर
जो मेरे फिर क्वेश्चंस जो निकले थे वो बेसिक क्वेश्चंस लाइक खुदा तो कुछ भी कर सकता है ना, अल्लाह कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, तो वो तो किसी ह्यूमन की भी फॉर्म ले सकता है। हम्म। तो ये बात मैंने ये बात अपने घर में ही पूछी थी। तो मतलब वो बिल्कुल एक अजीब सा सवाल था ना कि अल्लाह तो किसी इंसान की भी शक्ल ले सकता है ना, तो अगर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैंने उनसे पूछा था हाँ या ना का जवाब दो, कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला हम्म। हाँ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने किया नहीं, ये वर्ड हम्म। जवाब दिया मुझे। तो मैंने बोला ये हम्म। आप कैसे कह सकते हो, क्या पता फिर अगर ये चीज हो सकती है तो क्या पता कृष्णा और जो हम क्या नाम है राम की बातें करते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आए थे वो, क्या पता उसमें भी कुछ सच्चाई हो। हम्म। इस पॉइंट पे आई थी तो उन्होंने बोलता ये बिल्कुल सारे मजहब को एक मिलाने की कोशिश कर रही हो, इस तरह की बातें कर रही है। तो वो फिर जी। घर में इस तरह की बातें करती हूँ तो फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं घर में बोलती इतना। फिर अच्छा, मेरी जो और एक आयतों चीज, से रिलेटेड, हाँ जी। सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। लास्ट टीम में मैंने एक जी जी। वीडियो चलाया था एक आलिम साहब का, और हमने ये बात सुनी भी है कि देखिए, कुशाल गहलोत जी का भी वही सवाल है। 40 रुपीज का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्यारे नबी का यूरिन और थूक में बरकत है? हमने जो लास्ट स्ट्रीम की थी उसमें जो मैंने वीडियो चलाया था, बिल्कुल मौलाना ने कहा कि जो मोहम्मद साहब का जो पेशाब पाक है, हम्म पेशाब मुबारक जो है, उसमें भी बरकत है। बल्कि उन्होंने एक हदीस बताई जिसमें कोई उनकी शायद लौंडी थी या कोई वहाँ उस घर में थी, और ये ठंडी का मौसम होने की वजह से ये एक क्या कहते हैं उसको, बाउल में पेशाब करके वहीं रख देते हैं, और वो उसको पता नहीं चलता है और वो पी लेती है। और उसके बाद हम्म उठने के बाद मोहम्मद साहब पूछते हैं कि किसने किया, वो कहती है मैंने। तो कहते हैं कि आपको फर्क नहीं पता चला? तो उन्होंने कहा नहीं, फर्क पता चला। तो कहते हैं कि याद रखो कि इसके बाद अब जिंदगी में आपको कभी पेट में दर्द नहीं होगा या बीमारी नहीं होगी। वो एग्जैक्टली वीडियो मैंने चलाया था। आप सोचिए कि इस तरीके से एक इंसान का जहन जो है, उसकी उसकी जो सोच है, उसकी जो लॉजिक है, वो बिल्कुल मार देता है इस्लाम। आप सोचिए, आपने सुना था ये बात कि मोहम्मद साहब का थूक, उनकी जो वजू करके जो पानी वो थूकते थे, वो उनका पेशाब मुबारक, ये सब मुबारक है, पाक है। आपने सुना था? नहीं वो स्ट्रीम मैंने देखी नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये जो भी है, तो क्या नाम है इसका, ये हदीस सही हदीस में है सब कुछ? अब वो इसका तो हमने थूक का जो है वो तो गालिबन सही हदीस में आता है, लेकिन उन्होंने पेशाब वाली जो हदीस बताई मैंने नहीं देखी है। लेकिन उन्होंने बच्चों हम्म को, वो मदरसों के जो बच्चे होते हैं, बच्चे यानी जो बड़े बच्चे, उनके सामने वो दर्स हम्म। दे के बता रहे हैं, हदीसों का जी दर्स जी। उसमें बता रहे हैं कि ये हदीसें हैं, ये सही हदीस है। और ये जो हदीसें हैं मैं आम मुसलमानों के पास बोलता भी नहीं हूँ, वरना वो हमें पागल समझेंगे। आप सोचिए अच्छा कि किस एक बात तरीके से बताऊं, उनके अभी दिमाग मैं की एक सोच समझ हदीस जाती है। देख रही थी, एक कैनमिस का एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो है मनसब नबियन फक्तुलुहु वाली हदीस जो है वो काफी वायरल हम्म। करी हुई थी। वो उसी तरह जिस तरह आप बता रहे हो ना कि बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को मतलब वो हदीस बता रहे थे, जिस तरह इस हम्म। हदीस का आपने बात करी, तो उसी तरह वो कह रहे थे, बता मतलब एक माइंड बना रहे थे स्टूडेंट्स का, कि मनसब जी। नबियन फक्तुलू, जो भी नबी की गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, नबी गुस्ताख नबी का कत्ल है। तो ये इस हम्म। पे है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, बयान दिया था, और बोला था कि हम्म। ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, अगर है भी तो ये कहाँ सही मुस्लिम और सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस हैं इस तरह की। तो हम्म। मतलब ये जो है ना हदीसें, हो सकता है क्या पता वो हदीस सही भी हो और क्या पता नहीं भी हो, लेकिन ये इस पॉइंट पे जो आप बात कर रहे हो सकता है ये उस टाइम ये हुआ हो। एक तो आपको पता है कि हम्म। अरब का जो उस टाइम जो इस्लाम थे उस टाइम था ही दौरे जहालिया था, ठीक है, हम्म। फौरन इस्लाम आने से जहालियत खत्म तो नहीं हुई होगी ना, फौरन तो नहीं खत्म हुई होगी एज यू नो। तो जी। हो सकता है उस टाइम ऐसा कुछ हुआ भी हो। हाँ, और हो फिर सकता वही है। बात आ जाती है हुजूर सल्लम पे, जब बात आती है कि हुजूर सल्लम ने खुद ही ये चीज कही है, करवाई है लोगों से, तो ये तो एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, हाउ इज दिस पॉसिबल।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका ये मैंने सॉरी आपको बीच में रोका। उसके बाद फिर आपके अगले और सवालात क्या है? अगर कोई मुफ्ती साहब तक ये बात ये वीडियो पहुँचेगी तो जितने सवालात हैं हुँ। वो नोट डाउन करके उसके बाद वो एक-एक आपके जवाबात रेडी करेंगे। हुँ। जी। अच्छा, ये जैसे अरबिक की जो है ना मैंने बताया ना मैं जब मदरसे जाती थी और जब मैं सवाल करती थी, तो उसमें मेरे सवाल ये भी थे कि है ना कुरान में कैसे चेंजेज़ 1400 साल पुराना एक कुरान है। तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि हुज़ूर सल्लम से 500 साल पहले हज़रत ईसा आए थे ना, तो हुँ, 600 साल पुरानी कहते हैं बाइबल किस तरह ऑथेंटिक हो सकती है? जब 600 साल पुरानी बाइबल ऑथेंटिक नहीं हो सकती, तो 1400 साल पुराना किस तरह कुरान भी किस तरह ऑथेंटिक होगा? तो ये बात मैं पूछती बिल्कुल। थी कि कुरान में जो है चेंजेस क्यों नहीं आ सकती? क्या पता किसने किया हो वो चेंजेस या कुछ भी। तो बोला कि है ना मतलब कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, ये सारी बातें मैं पूछती थी। तो उन्होंने कहा कि है ना कुरान की चेंजेस से मतलब ये है कि अरबिक में चेंजेस नहीं आ सकती। जबकि मैंने खुद जो है ये रिसर्च करके मैंने जो पूरी एक लिस्ट निकाली थी उसकी आयतों की बकायदा वर्स टू वर्स मैंने देखा था। कहीं पे अब्दुल्ला लिखा है, कहीं पे इंदुल है, वो वर्जन्स जो नहीं है कुरान के, हाउस हुँ, वर्जन में अलग लिखा है, वर्स वर्जन में अलग लिखा हुआ है चीज़ें। हुँ, तो तब भी अगर आप कह रहे हो कि अरबिक में चेंजेस नहीं हो सकती, तो ये तो फिर सामने आ गई ना सारी बातें। तो अब इस चीज़ का जवाब भी कोई क्यों नहीं दे रहा है? इस चीज़ पे कोई कोई इतनी आप लोग वीडियोज़ बनाते हो, मैं स्कॉलर्स से वो कह रही हूँ कि आप लोग इतनी जी, वीडियोज़ बनाते हो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आ रहा होता है टीवी पे आप लोगों का। तो इन हुँ, चीज़ों पे क्यों बात नहीं करते? जबकि यही तो मेन चीज़ें हैं जो इस्लाम से लोगों को दूर करती हैं। हुँ, और आप लोग चाहते हो कि इस्लाम में लोग आएँ भी लेकिन इस तरह के सवाल भी ना करें, बस जो ईमान है मुझे भी कहा गया ईमान पे यकीन करो, मुझे कहा कि अल्लाह को मानो, मैंने माना। मुझे हुँ, कहा नबी को मानो, प्रीवियस प्रॉफिट्स को मानो, कुरान पर ईमान लाओ। सब पे सब कुछ कहा, सब कुछ ईमान लाए क्योंकि ईमान की बात होती तो फिर सवाल नहीं बनता। लेकिन हुँ। जब जानने की बात आती है, कुरान को पढ़ने की, समझने की बात आती है तो कम से कम कुरान से रिलेटेड तो जवाब दे दो। अब उस पे सवाल करते तो भी मुर्तिद बना देते बंदे को। फिर क्या अच्छा, करें इंसान? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, कि कोई अगर सवालात करे, तो आपको गुस्सा क्यों आता है उस बात पर? आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? आप उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो? यहाँ पे खुद मोहम्मद अली भाई कई बार आए हैं और उन्होंने ओपन धमकियाँ दी है कि हम जो इस्लाम को छोड़ दें, मुर्तद हो जाए, उनको जो है अगर मौका मिले तो हम कत्ल कर दें। क्यों पीछे पड़ जाते हो? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर वाक़ई में अल्लाह को प्रॉब्लम है इस तरीके से सवाल करने पे, इस्लाम के छोड़ देने पे, तो अल्लाह खुद निपट लेगा ना। आप लोगों को क्यों करना है? आपके ज़रिए क्यों करवा रहा है अल्लाह? क्या आपको मैसेज आया था अल्लाह का? क्या वही उतरी थी आपके ऊपर? आप लोगों को अपने ऊपर ये ज़िम्मा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई इस तरीके से एतराज़ करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है, अगर कुछ मिसरिप्रेज़ेंटेशन हो रहा है, तो आप वीडियो बनाइए, जवाबात दीजिए। आप जो इस्लाम पे सवाल उठाता है, जो इस्लाम छोड़ देता है, आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बन जाते हो? क्या मिलेगा आप लोगों को? इससे एक इंसान अगर आप इस तरीके से जो सवाल करे उसके पीछे आप पड़ जाओ, जो इस्लाम छोड़े उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं अब हम इसको जो है इन जैसे लोगों को इस्लाम में लाके रहेंगे या उनको सवाल करने का मौका भी नहीं देंगे, उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तो यार कैसे चलेगा? इन लोगों इंसान का कहना और दूर कुछ यूँ जाएगा। है कि इन लोगों का कहना कुछ यूँ है कि कुरान की वर्सेस पे कोई सवाल हो पैदा ही नहीं हो सकता मतलब कि जो हम्म, सवाल करे वो मूर्ति थे जो उस दिन मौलवी साहब ने मुझे कही थी ये बात तो ये पॉइंट ये है कि फिर अगर ये बात अगर जब कहते हैं ये लोग तो इसका मतलब कि इस्लाम में क्या नॉलेज पर भी पाबंदी लगाई जाती है बिल्कुल। नॉलेज यानी के लिए अगर बंदा कोई सवाल कर रहे हैं हाँ इनके मतलब का कोई सवाल करे जिसका इस पे जवाब है तो ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल जो इनको लगता है जिसके कोई जवाब नहीं है या एक बंदा इस्लाम में ना रह के सवाल करे तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को? एग्जैक्टली अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ देते? दुआ क्यों नहीं करते आपके इन जैसे लोगों को हिदायत दे अल्लाह?
बजाय इसके कि आप जो है लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हो, उनकी जिंदगियों के दुश्मन आप बन जाते हो। एक इंसान, आपको पता है कि एक इंसान इससे और इस्लाम से दूर चला जाता है। एग्नोस्टिक्स स्पिनोजा ने 29 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेलिना जी, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, फिर जो क्वेश्चंस हैं जैसे जिजिया टैक्स के बारे में पता होगा आपको। जी बिल्कुल, तो हमने स्ट्रीम भी की है उसके ऊपर। अच्छा, तो ये जिजिया टैक्स, अब देखो, अगर कोई पाकिस्तानी, अब ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम, आप अगर अंदरूने सिंध की साइड पे जाते हैं तो सब के सब गरीब, किसी के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो अपना जिजिया टैक्स हम्म। किस तरह पे करेगा? वो जिजिया टैक्स नहीं पे करता, तो उनके साथ जो ये फोर्स हम्म। कन्वर्जन चल रही है, मेरे पास कोई 22-23 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मुझे स्टडी के लिए मिले हैं। वो जी। इस बेस पे किया है उन्होंने कि उन्होंने जिजिया टैक्स पे, अच्छा जिजिया टैक्स पे किसको करना है? अगर कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को करना है, वो गवर्नमेंट देखे ना कि क्या है क्या, इस पे भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, जिजिया टैक्स पे भी। तो यहाँ पे हम्म। ना जिजिया टैक्स ना पे करने पे वो फिर फोर्स कन्वर्जन होती है, यहाँ पे 13-13 साल की, 12-12 साल की बच्चियों को फिर लेके जाके उनसे निकाह कर लिया जाता है, ये चीजें होती हैं। तो ये हम्म। आपको पता होगा, या फिर कत्ल हो जाओ, या फिर जिजिया टैक्स दो, या फिर इस्लाम कबूल कर लो, तीनों नहीं करते तो फिर शादी का ऊपर वो कर लेते हैं कि मुसलमान करवा देते, जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन करके इधर निकाह ये कर आप लेते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हो? अब मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में तो इंडिया ये में, चीज हो। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना एज हाँ ऑफ हाँ, नाउ। सही 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 सही, जिजिया टैक्स सही है, पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्रीज में होता है, सही है, जी, पाकिस्तान में तो एज होता ऑफ ही है। नाउ। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन आप देखिए ना कि आप अभी की बात छोड़ दीजिए ना, ये तो कुरान में खुद लिखा है, अल्लाह खुद कहता है, सूरह तौबा की आयत है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने या आखिरी दिन पे ना माने, ये सिर्फ एक आयत पे मैंने पूरी स्ट्रीम चलाई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इनके साथ लड़ाई करो, यहाँ तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से हम्म, जिजिया ना दे। हाँ, आप ये सोचो क्वेश्चन मेरे कौन। पास भी है, मैंने भी जैसे अब सूरह 9 वर्स 29 में, फाइट दोज पीपल ऑफ बुक ऑफ पीपल ऑफ बुक पीपल से ऑफ जो फाइट बुक। करने की बात की हुई है। और पीपल ऑफ बुक जी। कौन है? यहूदी है या फिर क्रिश्चियन है, यही दो हैं, और तो कोई भी नहीं जी। है पीपल ऑफ बुक। तो कैनमिस का सेम उस पे आप जो है एक बात रखते हो, एक इसी आयत है, मेरे ख्याल से वो आयत मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, जिसपे लिखा हुआ है कि मतलब पीपल ऑफ बुक के साथ जो है आप खा पी सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, मना नहीं है उस हम्म। चीज पे। लेकिन जी। फिर आयत में ये लिखा हुआ है, फाइट दोस पीपल ऑफ द बुक। आपको खुद सोचने वाली बात है, आप लड़ना भी आपको है उनसे, लेकिन खाने खाने की परमिशन भी आपने उनके साथ दी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ये हम्म। पॉइंट रखे इन्होंने। तो ये बहुत बिल्कुल समझ से बाहर है, और कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है कुरान में, मैंने खुद कर ही देखी मैंने चीजें। जी। एक आयत कि जो है कुछ लिखा होता है, फिर पोलाइट, बहुत पोलाइटली आयत लिखी हुई होती है, बहुत अच्छी सी आयत लिखी होती है, लेकिन उसको पूरा अपोजिट दूसरी आयत में दिखा दिया जाता है। इस तरह की हम्म। आयतें। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुद अगर देखिए ना कुरान, एक। इस पे मेरा सवाल ये था, अगर कुरान बहुत इजी है, अगर हर आम इंसान कुरान पढ़ सकता है, तो सबसे पहले तो मैं यूं कहूंगी कि कोई हिंदू कुरान को तो हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? हम्म। क्योंकि एक आयत है सूरह वाकिया मुस्लिम की, नजर से। हाँ। सूरह वाक़िया की वर्स नंबर 79 है, जिसमें लिखा हुआ है, टच बाय नो वन एक्सेप्ट द प्योरिफाइड एंजल्स। या हम्म। इसमें तो चलो आयत की ट्रांसलेशन में चेंजेस है, प्योरिफाइड एंजल की बात की हुई है इसमें सिर्फ। तो इसमें ये कहा हुआ है कि जो बहुत पाक साफ होंगे वो, लेकिन ये लोग तो हिंदू को पाक साफ ही नहीं समझते, तो असल ईसाइयों में को भी। इस आयत पे भी इख्तिलाफ है। कोई इसको कहता है कि ये लोहे महफूज की बात हो रही है, और बहुत से लोग इसको लेते हैं कि अगर वजू ना करे, आप नापाकी की हालत में हो, तो आप कुरान को या मुसहफ को आप नहीं छू सकते। इख्तिलाफ इतना शदीद है इस्लाम में कि जिसकी हद नहीं कोई। हर एक इंसान का अपना, हर एक मुसलमान का अलग अलग वर्जन आपको मिलेगा, और यही सब हाँ, सवालात ये जो वर्जन आपके। की जो आप बात कर रहे हो ना, ये वर्जन्स क्यों हैं इतने, हर हर किसी के अपने अपने वर्जन इसलिए हैं क्योंकि सेक्ट हैं बहुत सारे, नहीं बनते ना। अगर सेक्ट, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही कि तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करना, तो तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करते, नहीं बनाते इतने सेक्ट, लेकिन हदीस तो पूरी करनी थी ना इनको, हदीस को तो हम्म। कवर करना था, कि वरना फिर गलत साबित हो जाती हदीस, तो फिर लोग आवाज उठाते, लोग इस्लाम की तरफ आते नहीं। ये पॉइंट था इनका।
तो सेक्ट तो देखिए बनना लाज़मी है, जब सेक्ट बने। मैं मैं आपको इसका जवाब यूं देना चाहता हूं कि जो फिरके बने हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान जो है वो आसान नहीं है, एम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है इसमें, ना ही हदीसों में है। उसमें कई सारे जो हदीसों में आपको कई सारी हदीसें मिल जाएंगी, उसके बाद उसमें फिर उसका एक अलग साइंस है पूरा। तो ये अल्लाह अपने मैसेज को ठीक से ना पहुंचाया, जिसकी बुनियाद पे ये सारे फिरके बने। तो प्रॉब्लम जो है वो लोगों में नहीं है। अच्छा, हमारे जो मोमिन भाई है, मुसलमान भाई है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने आलिमों ने नहीं सही समझा। यार, आलिमों ने सही नहीं समझा, आलिमों की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अल्लाह की है कि उन्होंने अपना मैसेज, अपना दीन क्लियर नहीं पहुंचाया, जिस बुनियाद पे ये सारे इख्तिलाफ हुए। प्रॉब्लम अल्लाह की इस अपने दीन को सही से, आसानी से ना पहुंचाने की वजह से है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये बेसिक बात। दुर्गेश तानवर जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे आप अपनी बात रखिए। ये पाल लरोई जी ने 5 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलीना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज़। जी। तो ये जो सेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, तो ये बात ये है कि हदीस में जो लिखा हुआ है 72 या 73 सेक्ट के बारे में लिखा हुआ है हदीस में। तो जी। उस हदीस के साथ ही एंड में ये भी लिखा हुआ है, जब किसी ने सवाल किया कि अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो इतने फिरकों में तो क्या किया जाए? हम्म। तो हुज़ूर सल्लम ने कहा अपने फ़राइज़ को निभाओ। तो यार तुम इतना, जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, सब कुछ, आप तो बड़े आलिम हो, मुफ्ती हो, तो आप मत मत बनाते ना फ़िरके, आप सिर्फ़ फ़र्ज़ निभाने की बात करते। ना इतने फ़िरके होते, ना इतनी झंझट होते सारे। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। जी, तो फिरका भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपके जहन में। बहुत, आ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक इसका मुस्लिम कोई ही दूसरे तसल्लीबख्श मुस्लिम को जवाब नहीं हो काफ़िर सकता। कहता है। जी, और ये काफ़िर काफ़िर की जो बात आती है ना, एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम को काफ़िर कहने लग जाता है। बरेलवी देवबंद को, देवबंद हम्म। शिया को, सब एक दूसरे को काफ़िर कहते हैं। तो मेरा सवाल था कि काफ़िर का लिटरल मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये मैंने पूछा था, एक आलिमा से पहले पहले पूछा। तो शी सेड के काफ़िर का मतलब बस इनकार करना। हम्म। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो मैंने समझी थी, तो काफ़िर कुफ़्र का मतलब वो होता है कि हकीकत से इनकार करना, जबकि काफ़िर का हम्म। लिटरल जो डेफ़िनेशन बताई गई थी, वो ये थी कि हकीकत को जान के वर्ल्डली बेनिफिट के लिए कोई इनकार करे, तो उसको काफ़िर हम्म। कहते हैं। तो ऐसे तो हम्म। कोई मुस्लिम भी अपने वर्ल्ड के बेनिफिट्स के लिए, जैसे नेशनैलिटी के, कोई कितने लोग कितनी चीज़ों के लिए मुस्लिम इनकार कर देते हैं। तो जी। वो भी काफ़िर हो गए, एक मुसलमान भी फिर काफ़िर हो सकता है, इसका मतलब है। तो हम्म। हम हम्म। जब एक मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है, तो इस वर्ड को इतना क्यों जो है हाइलाइट किया हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है कि काफ़िर ऐसे, काफ़िर वैसे, मतलब एक गंद वाला वर्ड बनाया हुआ है इसको। जबकि आप देख हम्म। सकते हो कि मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है। एंड यू कैन सी हम्म। 5 टाइम की कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, और क्या नाम है इसका, अब मेरे जैसे लोग कितने सारे सवाल, उसको मुझे भी ये लोग काफ़िर कह सकते हैं। कहने को मुझे भी काफ़िर कह हम्म। सकते हैं। वो फिर ये चीज़ नहीं देखेंगे कि नमाज़ भी पढ़ी है, अल्लाह को भी मान रही है, नबी को भी मान रही है, लेकिन कुछ सवालों की वजह से मुझे काफ़िर कह देंगे। मतलब वही बात आ गई ना, एक मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है, तो इतना बुरा वर्ड नहीं है ये काफ़िर, जितना इन लोगों ने बना हम्म। दिया है। हम्म। अच्छा, नहीं नहीं, ये बुरा नाम वर्ड है तो रम, है और ना। हाँ, बुरा क्यों वर्ड तो है ना। बुरा? का, काफिर जो है वो आप सोचिए कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कैसे बुरा वर्ड नहीं है ये? जो काफिर और मुशरिक है उनके हुँ, बारे में अल्लाह कहता है कि ये सबसे बदतरीन मखलूक है। हुँ। तो ये कैसे बुरा वर्ड नहीं है? अच्छा, मैं क्या नाम है इसका, देखो ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये अपने स्कॉलर्स को बहुत सुनते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, स्कॉलर अगर कोई बात कर रहा है, कोई मुफ्ती अगर कोई बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं से कर रहा होगा, देख के कर रहा होगा, ये लोग यूँ सोचते हैं। तो एक जी। जो है ईसाई का मतलब कपल्स थे, एक उनका केस देखा था मैंने, पढ़ा था, तो उसमें पता चला मुझे कि उन मतलब कुरान का इल्ज़ाम लगा के उन दोनों को भट्टी में जला दिया था। यही पाकिस्तान का केस है। क्यों जलाया था, ये हम्म। बात आप पता चले कि वज़ू नहीं किया था उस लड़की ने, उसने कुरान हाथ में उठा लिया था।
जब वो बंदी ओह! पढ़ ही नहीं सकती कुरान वजू किए बगैर या नापाक होके वो कुरान नहीं पढ़ सकती, तो आप बताओ जंगलों में लोग किस तरह कुरान पढ़ेंगे, किस तरह वो लोग फिर वो काफिर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे फिर वो लोग, हुँ, जब तक सही। उन तक तो पहुंचा ही नहीं है मैसेज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। ये और नामहरम और जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं, आप बोलिए। ये महरम और नामहरम इन इस्लाम, इसका जो है मुझे अब तक पॉइंट नहीं समझ आया। अगर महरम और नामहरम शुरू से हुजूर सल्लम के टाइम से ये चीज थी तो हुँ, मेरे ख्याल से नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो ये जो कनीज होती हैं, स्लेव्स होती हैं, ये सब चीज, ये लोग भी तो फिर नामहरम ही हुए ना। हुँ। नहीं तो उनको अल्लाह ने निकाह, हलाल हाँ, कर दिया। तो वो बात फिर, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हलाल कर दिया। बात आई कि इस पे वो मैंने ये चीज जो मैंने पढ़ी थी इस्लाम के उस पे, कि वो पैसे दिए जाते थे और एक माले गनीमत नाम का दिया जाता था कि माले गनीमत है औरत। लूट-मार, लूट-मार, जब लूट-मार, माले-गनीमत लूट-मार है, यानी किधर हमला कर दिया और वहां से। नहीं नहीं, अच्छा अरे एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, वॉर जब होती है ना तो वॉर में हाँ, अगर मुस्लिम जीत जाते हैं ना तो हाँ। उनकी जो काफिरों की जो औरतें होती है वो उनके लिए माले हम्म। गनीमत होती है। सिर्फ औरतें नहीं, उसमें हाँ मतलब जो माल उनके भी लिए इंक्लूड सामान। हाँ, इंक्लूड औरतें भी, तो वो जी, उनके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है काफिर हाँ। क्रिस जी ने ₹200 का कंट्रीब्यूशन किया है और मैसेज आपके लिए है। मुस्लिम सलीना जी, कीप अप द गुड वर्क ऑफ क्वेश्चनिंग। आई बिलीव ईच एंड एवरी आइडियोलॉजी शैल बी क्वेश्चन एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज एज पर टाइम पासेस। ये देखिए, ये बड़ी बात कही है काफिर क्रिस जी ने, कि हम्म। एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज एज पर टाइम टाइम पासेस। पास हैट्स ऑफ सही। टू साइन बाय टू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम के साथ मुझे नजर आया है। बाकी रिलीजन अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ जो लोग हैं वो अपग्रेड होते गए हैं, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो चाहता है कि लोग 1400 साल पहले वाली जिंदगी गुजारे। हाँ ये चीज है। अच्छा मैंने एक वो पता नहीं हदीस है ये क्या है, अक्सर मैं बचपन से मैंने बताया ना मैं सुनती भी आती हूँ चीजों को, तो जी। वो ये है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली बात। हम्म। अगर दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है तो फिर जाहिर सी बात है इस्लाम में रिफॉर्म्स होंगी ना, चेंजेस आएंगी, सब कुछ होगा। जैसे सऊदीया ने अब किया है, स्टार्टिंग की है जो चीज की, हम्म। तो उस पे हम्म। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये किस बात का गुस्सा है कि ये आखिरत करीब आने वाली है इनकी, इन लोग का, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कि आखिरत जो है करीब आ जाएगी और तबाह हो जाएगी, ये क्यामत की निशानियां और सब नहीं होने चाहिए। तो अगर पता तो है भाई तुम्हें आनी ही है क्यामत, अगर तुम्हें पता है तो फिर होने दो, चलने दो, क्या मसला है फिर। उन्होंने तो एक बिल्कुल। हदीस पूरी करी है, एक हदीस को फॉलो किया है ना, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली हदीस जो है वो उसको हम्म। फॉलो किया है, इस पे क्या गलत किया है? मतलब फॉलो भी करें, फिर क्यामत भी करीब आ रही है, मतलब ये बहुत ज्यादा सम, समझ नहीं आती है कि है ना, क्या चीज, एक चीज पे चलो तो दूसरा सवाल, दूसरे पे चलो तो तीसरा सवाल, ऐसे आते हैं मेरे पास सवाल। बिल्कुल। बल्कि ये कयामत करीब है, करीब है, करीब है, मेरे ख्याल से 1400 साल से लोग बस सुने ही जा हाँ रहे हैं। वो वो एडम मेरे बता रहा ख्याल था ना, से एक बच्चे की बात की थी कि बच्चा बड़ा भी नहीं होगा, जवान भी नहीं होगा और क्यामत आ जाएगी। हाँ। एडम बता रहा था एक, लेकिन हाँ। ये कौन सा कुर्बत की बात हो रही है कि वो करीब वाला वक्त आया ही नहीं है, और ये कितने करोड़ों साल और चलने वाला है, तब भी शायद हो सकता है कि ये करीब वाला वक्त ना आए। अच्छा कहीं जैसे हदीस में ही लिखा हुआ है कि वो एक लड़का था, वो जब तक उसका बोला कि उसकी तरफ इशारा करके बोले जब तक ये जवान नहीं हो जाता, मतलब जवान भी नहीं होगा और क्यामत आ जाएगी। जबकि और हदीसों पे लिया जाए तो उसमें ये बहुत सारी डिफरेंट वो हैं कि लोग हदीसों से रिजेक्ट करेंगे तब तक क्यामत नहीं आएगी, लोग ये करेंगे तब तक क्यामत नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीजों के हदीसों से भी लोग रिजेक्ट करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब देखो कब आती है। जी, बिल्कुल। अच्छा ये औरतों का जो मैंने बताया ना नाम मैडम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियर मोली मिर्जा ने मुझे नहीं दिया जवाब क्योंकि मैं नामहरम हम्म। थी। मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो कोई कोई ऐसी औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में, आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी मुस्लिम जिसने खुद से इस्लाम के ऊपर कोई बुक लिखी हो, मतलब हम्म। रिसर्च करके कोई बुक वायरल की हो, कोई पब्लिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने औरत के नाम पे कोई भी मैंने ऐसी बुक नहीं देखी। क्या पता हो, लेकिन हो सकता है मैंने नहीं देखी, अगर होती तो मैं सामने आ जाती अब तक।
नहीं तो तो इस्लाम में तो एक औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती है। हुँ, बल्कि मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि अगर कोई मुल्क की अगर हुक्मरान अगर फीमेल है, औरत है, तो वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरीके की भी हदीस आती है। देखिए, पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं, "कूडोज़ टू सेलिना जी, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू आर होप ऑफ फ्यूचर जनरेशंस।" अच्छा, मैं एक और बात आप सभी लोगों से बता दूँ कि सेलिना जी ने हिम्मत करके इन ये सामने आई है। ऐसी कई सारी सेलिना हैं, ऐसे कई सारे साहिल हैं, जिनके ज़हनों में ये बातें चुभती रहती है। लेकिन चूँकि उनको पता है कि अगर हम ये ओपनली अगर किसी से सवाल करें तो उनके उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके माँ-बाप हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाए, उनके जो करीबी दोस्त हैं, हो सकता है वो उनके खिलाफ हो जाएँ। इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़े ही वैलिड सवाल सेलिना जी ने उठाए हैं कि ये सवाल के कोई तो जवाब दे दो ताकि मेरा दिल मुत्मईन हो जाए और मैं इस्लाम में बाकी रहूँ। जी, सेलिना जी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये जो है क्या नाम है इसका, एक तो नाम हैरम वाली और ये औरतों मतलब औरतों की जो बात आती है इस्लाम में, कहा जाता है कि है ना दौर जाहिलिया के बाद इस्लाम ऐसा पहला मज़हब है जिसने जो है औरतों को बहुत इज़्ज़त दी है और मुकाम दिया है एक। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि औरत का क्या ये मकाम है कि अगर वाइफ उस शौहर को किसी चीज़ का मना करे तो उसको मारो भी या फिर इस तरह मतलब ज़बरदस्ती एक चीज़ है, कोई फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम? फिर मुझे सिर्फ़ ये दिखा दीजिए इस्लाम हुँ, में। और ये नाम-हैरम वाली जो बात थी वो इस बेस पे थी कि आप जो बड़े-बड़े स्कॉलर थे वो जवाब दे नहीं रहे नाम-हैरम को। अब वो बंदी करे क्या? जिसको जवाब चाहिए वो क्या करे? कहाँ जाए? खुद से अगर अपना इस्लाम बनाती है तो वो भी इस्लाम से खारिज हो जाती है। खुद से ना बनाए आप लोग जवाब नहीं देते वो एक डगमगाए फिर कहते हैं कि औरतें होंगी जो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में होंगी। हुँ, ऐसा क्यों फिर? जी। खुद आपने बाउंड भी रखा हुआ है, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहा, सबसे ज़्यादा नॉलेज किसी औरत मुस्लिम औरत के पास नॉलेज नहीं होती है। मैंने खुद देखा, मैं खुद गई हूँ, पता है मुझे इन लोगों के बारे में। खुद एक लड़की हूँ तो मुझे आइडिया है सब कुछ। तो सब सारी नॉलेज आप लोग टीवी पे आ रहे हो, आप लोग नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। फिर कहते हो कि औरतें इस तरह के सवाल करती हैं, औरतों की जो है वो कम है माइ ब्रेन जो है उनका माइंड जो है अक्ल कम है, उनके पास नहीं है उनकी हुँ, अक्ल, तो नाक़िस गवाही अक़ल है। उनकी आधी हाँ, गवाही उनकी आधी सब कुछ औरत के ऊपर आपने किया है, फिर भी औरत को जहन्नुम क्यों? बड़ा ज़ुल्म ढाया है इस्लाम ने औरतों के ऊपर। आप देखिए हर चीज़ में कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि औरतों को बड़ी ही नीची नज़र से देखा है। आप खुद देखिए कि कम अकल वाली बात आपने कही, जहन्नम में ज़्यादा जो है वो औरतें जाएँगी और उसके हुँ, बाद मर्द को अगर इजाज़त होती तो मर्द को जो है वो औरतों को हुक्म देता मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे और उसी तरीके से आप देखिए अच्छा। कि एक जो एक जो बीवी है वो अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह जो हुँ, है वो नाराज़ होता है, फरिश्ते हुँ, लानतें भेजते हैं। बल्कि सही। अ, जी और इसी तरीके से जो दूसरी औरतें हैं, उन्हें जो है आप गुलाम बनाकर उनके साथ आप सेक्स भी कर रहे हो, आप बेच भी रहे हो। कई सारी चीज़ें हैं कि आप सोचिए बच्चियों से आप शादी भी कर सकते हो हुँ, और खुद उसके एग्ज़ाम्पल मोहम्मद साहब हैं। सही। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे ये नज़र आता है कि औरतों पे काफ़ी ज़ुल्म दिखता है इस्लाम में। मुझे ये समझ में नहीं हुँ। आता कि जो हमारी अ, मुस्लिम माँ-बहनें हैं, वो इस बात पे गौर क्यों हुँ, नहीं करती? नहीं उनको करती इस मैं बात बताऊँ के ऊपर मैंने गौर बताया ना करना जैसे अभी चाहिए। आपको मैंने आपको बताया ना औरत को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, अगर ये बात मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ ना मैंने अक्सर कुछ बातें ऐसी बताई अपनी मम्मा को, तो हुँ, वो पहले तो बिलीव नहीं करती, नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तू मुझे प्रूफ़ दे, इस तरह की बात करती है। फिर मैं प्रूफ़ भी दूँ, बताऊँ भी कि फिर वो हदीसों मतलब वो एक उनका माइंड भी इस तरह का बना हुआ है ना, अब ज़ाहिर-सी बात है 40-45 साल की कोई जब शुरू से अपने इस्लाम को इस तरह समझ के बिल्कुल प्योर और इस तरह समझ के आ रहा है अच्छा मज़हब,
तो वो एंड टाइम पे अगर मेरे बताने पे कोई बात तो बिलीव करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो उनका माइंड शुरू से ऐसा बना है, उनको पता ही नहीं ये चीज इस्लाम में है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। कोई स्कॉलर इसको हाईलाइट करता ही नहीं है।